हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमने पढ़ लिया है वेरिएबल्स किसे कहते हैं, व्हाट इज वेरिएबल्स। आज हम आपको बताएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। जैसे हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स होते थे, सेम वैसे ही हमारे सी प्लस प्लस में भी वेरिएबल हैं और वर्क सेम ही करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट होता है हमारा लोकल वेरिएबल, सेकेंड होता है ग्लोबल वेरिएबल, थर्ड होता है स्टैटिक वेरिएबल। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, सबसे अच्छा इसमें जो वेरिएबल वर्क करता है, जो सबसे मस्ट होता है, वो होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। सबसे पहले की हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। यानी कि एक ऐसा वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल जिसको हम कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। वो वेरिएबल हमारा कैसा वेरिएबल होता है? लोकल वेरिएबल होता है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल वेरिएबल। Global variable, the variable that are declared outside a function is called global variable। यानी कि एक ऐसा वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है? फंक्शन के बाहर, यानी आउटसाइड ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बाहर जो हम डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल हमारा कैसा वेरिएबल होता है? ग्लोबल वेरिएबल होता है। नेक्स्ट होता है हमारा, वो क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। स्टैटिक वेरिएबल को हमें सिर्फ एक बार इनिशियलाइज करना पड़ता है। द कंपाइलर परसिस्ट विद द वेरिएबल टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और कंपाइलर जहां पर भी आप यूज करते हैं, कंपाइलर क्या कर लेता है? उसे समझ लेता है कि ये वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक वेरिएबल है। अब हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिफाइंड इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। दे आर लोकल टू द ब्लॉक। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है वो क्या होता है? फंक्शन के इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि आप इसे एज अ लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एज अ ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो वेरिएबल हमारा क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल होता है। दे आर लोकल टू दी ब्लॉक, यानी कि आप इसे एक ब्लॉक के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और एज अ ग्लोबल भी इसे बना सकते हैं, लेकिन आपको स्टैटिक कीवर्ड को लिखना होगा। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट से, जो की पॉइंट्स होते हैं वेरिएबल्स के। जो हमारे 3 वेरिएबल्स होते हैं, इनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज 0। यानी जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर आप सिंपल सा एक वेरिएबल नेम लेते हैं और कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते हैं और आप उस वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आपको प्रिंट में मिलेगी वो क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स इज गार्बेज। पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, यहाँ पर फर्स्ट हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और यहाँ पर हमारा लोकल वेरिएबल होगा। इस लोकल वेरिएबल यानी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल्स इज गार्बेज, यानी कि जो हमारी लोकल वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? गार्बेज होती है। वो गार्बेज वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट नंबर 3 है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स इज 0। जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक वेरिएबल की वो क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर लोकल होना चाहिए जहाँ पर ग्लोबल लिखा गया है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स इज 0। जो हमारा ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। बट जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? गार्बेज होती है। गार्बेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है। सिंटैक्स ऑफ द वेरिएबल्स, फर्स्ट हमारा लोकल वेरिएबल, इसका सिंटैक्स क्या होता है? हैश इंक्लूड। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम studio.h लिखते थे, यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए? iostream.h लिखना होगा। यहाँ पर ये सी में हम लिखते थे और C++ के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? यहाँ पे सिंपल सा हम आपको बताते हैं, इसको चेंज करके, सबसे पहले चेंज करके हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पर हमें iostream करना होगा। iostream.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें करना होगा iostream
डॉट एस हेडर फाइल को सेम वैसे ही हमें क्या करना होगा, स्टैटिक में भी क्या करना होगा, यहाँ पर भी आईओस्ट्रीम करना होगा, डॉट एस हेडर फाइल को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। अब हम बताते हैं आपको, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ से चेंज कर दिया जो भी हमारा करेक्शन था, यहाँ से हमने आईओस्ट्रीम डॉट एस हेडर फाइल को हमें क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद अगर आप यूजिंग नेम स्पेस का यूज करना चाहते हैं तब आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, एसटीडी के साथ आप ले सकते हैं इनपुट आउटपुट। सबसे पहले लोकल वेरिएबल क्या होता है, इसको हम ब्लॉक के अंदर बनाते हैं, ब्लॉक के अंदर विद इन अ ब्लॉक जो हमारा डिक्लेयर किया जाता है वो लोकल वेरिएबल होता है। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो एज अ लोकल वेरिएबल होता है हमारा। यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने कोई फंक्शन बना रखा है, इस फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो वेरिएबल हमारा कैसा होगा, लोकल वेरिएबल होगा। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एस, जो हम हेडर फाइल को सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद हम क्या लेंगे, उसके जस्ट बाद फंक्शन को विदाउट लिखे हुए जस्ट बाद हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल अगर हम इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो हमारा वेरिएबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल होगा जिसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है। बट यहाँ पर जो हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है वेरिएबल को, इसका स्कोप सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर तक ही होगा, ये ब्रैकेट्स के अंदर तक ही होगा, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं होगा। और यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, पूरे प्रोग्राम में होता है, आप उसको ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकते हो, उसके बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। अब थर्ड हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एस हेडर फाइल को लेंगे सबसे पहले। सेकेंड हम क्या करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, चाहे आप उसको एज अ ग्लोबल बनाए या फिर एज अ लोकल बनाए। स्टैटिक वेरिएबल अगर यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से अगर आप मेन फंक्शन के बाहर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारा स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है, एज अ ग्लोबल हम डिक्लेयर कर देते हैं। अगर मेन फंक्शन के अंदर यानी कोई भी फंक्शन के अंदर ब्लॉक के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं और स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से, तो भी वो क्या बन जाता है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट निकलता है कि जो लोकल वेरिएबल होता है, अगर आपको सिंपल सा उस ब्लॉक के अंदर तक ही आपको उस वेरिएबल को एक्सेस करना है तब आप वेरिएबल को लोकल रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम कहीं पर भी प्रोग्राम में, चाहे ब्लॉक के बाहर या फिर अंदर कहीं पर भी यूज करना चाहे, तो उसको एज अ ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, चाहे आप जो भी करना चाहें, अगर आप चाहते हैं उसको एज अ ग्लोबल डिक्लेयर करना तो आप एज अ ग्लोबल बना सकते हैं, नहीं तो आप एज अ स्टैटिक बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम करके सबसे पहले आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, सबसे पहले हैज इंक्लूड हेडर फाइल को डिक्लेयर करें, आईओस्ट्रीम, उसके बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, आईओस्ट्रीम के बाद यहाँ से मैंने एज सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लोकल वेरिएबल को बनाते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद मैंने कर दिया एसटीडी। अब मुझे क्या करना है, इंट मेन फंक्शन को अपने लेना है, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पर अब क्या बनाएंगे, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले कोई भी वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें डेटा टाइप लेना होता है, उसके बाद वेरिएबल नेम। हमने यहाँ से इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले लिया, एक वेरिएबल नेम ले लिया, इसके इक्वल मैंने 80 वैल्यू क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है सी आउट, उसके बाद मैंने इस वैल्यू को ए को क्या कर दिया, यहाँ से प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को सेव करके अवेलेबल से रन करते हैं, तो हमें हमारी वैल्यू क्या हुई है, प्रिंट में मिल गई है। ये वैल्यू क्या है, एज अ लोकल वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल कैसा है, लोकल है, क्योंकि हमने इसको एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई अदर्स ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें अगर हम एक्सेस करते हैं तो इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है इसका स्कोप सिर्फ इसी ब्लॉक तक ही रहता है, इसके बाहर क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को हम कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, मेन फंक्शन के बाहर, यानी कहीं पर भी अगर आप ब्लॉक से बाहर कहीं पर भी अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो वो एज अ क्या बन जाता है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने इंट, उसके बाद मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, बी इक्वल मैंने दे दिया यहाँ पर 80 नहीं देंगे, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 120। उसके बाद अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, हम इसे यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, यहीं पर हम प्रिंट करेंगे। और यहाँ से मैंने क्या दे दिया, यहाँ से इंडेल सबसे पहले कर देते हैं, इंडेल, उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया, बी को प्रिंट कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, अवेलेबल से रन करते हैं,
तो हमारी वैल्यू क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। हम इस वेरिएबल को एज अ ग्लोबल बना रखी है बी वाले वेरिएबल को, लेकिन उसको एक्सेस कहाँ कर रहे हैं, ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, तो आसानी से एक्सेस हो जा रहा है। लेकिन अगर हम किसी लोकल वेरिएबल को इस ब्लॉक से बाहर एक्सेस करते हैं तो वो एक्सेस नहीं होगा। इस प्रकार से हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अगर अब हम यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए हमें इसी वेरिएबल को क्या करना पड़ गया, स्टैटिक करना पड़ गया। स्टैटिक STATIC स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से हमने इस वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया। कंट्रोल S F11 से रन करते हैं तो भी ये वैल्यू हमें क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर बता दिए, परमिशन दे दिए हैं कि ये बाहर है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम मेन फंक्शन में यहाँ पर इसको स्टैटिक बनाना चाहें, स्टैटिक, तो भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल S F11 से रन, तो भी ये वैल्यू हमें क्या हो रही है, प्रिंट में मिल रही है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ विद इन ब्लॉक होता है। स्टैटिक वेरिएबल को आप कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट आपको स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से आपको बताना होगा कि वो हमारा जो वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है। उसके बाद हमने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल आप ब्लॉक के बाहर ही डिक्लेयर करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें, मान लीजिए हमने यहाँ पर जो स्टैटिक बना रखा है इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ से हम एक ग्लोबल वेरिएबल भी बना लेते हैं। यहाँ से मैंने इंट दे दिया, उसके बाद इंट C इक्वल, मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, कॉमा से क्लोज कर दिया, ये हमारा ग्लोबल होगा। ये एज अ स्टैटिक वेरिएबल हमारा होगा, स्टैटिक। यहाँ से हम कमेंट डाल देते हैं, स्टैटिक वेरिएबल एज अ स्टैटिक वेरिएबल होगा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, प्रिंट करना, C को भी प्रिंट करना है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इंड L कर दिया, और यहाँ से मैंने C को भी प्रिंट कर लिया, और यहाँ से मैंने स्टैटिक कीवर्ड को हटा दिया क्योंकि हम इसको लोकल बना देंगे। कंट्रोल S F11 से रन किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमें प्रिंट में मिल रही है, यहाँ से सबसे पहले लोकल वेरिएबल की वैल्यू को भी हम रिमूव करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमें गार्बेज वैल्यू प्रिंट में मिलती है, 0 मिलती है, वो किस प्रकार से मिलती है। तो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 0 ही मिल रही है। 0 0 ही क्या क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ से हमने A को प्रिंट किया, ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, गार्बेज होती है। एनी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर हो सकता है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव या निगेटिव नंबर, कुछ भी, यहाँ पर 0 सिंपल सा हमें प्रिंट में मिल रहा है। ये सभी सिस्टम में अलग अलग वैल्यू को दिखाता है। जो गार्बेज वैल्यू होती है, चाहे वो 0 ही प्रिंट कर दे या फिर कोई बड़ा सा नंबर एक एड्रेस टाइप में प्रिंट कर दे। और जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम वेरिएबल को चेक करते हैं कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जो भी हमने वेरिएबल बना रखा है, और उसके अंदर कुछ भी हम इनिशियलाइज करते हैं तो उसका जो यूज होता है वो पूरे प्रोग्राम में कहाँ तक हम कर सकते हैं, कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, उसका लाइफ टाइम क्या होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।